सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बशिंदे उसका खौफ खाएं। जी वीवर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। बी द लाइट टेलीविजन ने जब अपना प्रोग्राम 295C शुरू किया तो इसमें जब हमने अपना प्रोमो बनाया तो उसमें हमने बताया था कि हम माहिरीन से बात करेंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से बात करेंगे, केसेस पे बात करेंगे। तो आज हमने अपना एक पहला प्रोग्राम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ शुरू किया है, जिससे हम आगे चलकर बहुत से और ऐसे दोस्तों से बात करेंगे जो हम ख्याल हैं और जिनकी आवाज़ ऐवानों में गूंजती है। वो ऐवान पाकिस्तान का हो, वो ऐवान यूरोपियन पार्लियामेंट का हो, वो ऐवान जिनेवा का हो। तो हमने कोशिश ये की है कि इन ऐवानों के लोगों को और ज़्यादा इस पे काम करने के लिए मुतहर्रिक किया जाए। काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इस पे आवाज़ और ज़्यादा उठाई जाए। जी व्यूअर्स, आज के हमारे मेहमान अलीम साहब, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और कालिम निगार हैं। बहुत से कालम उन्होंने पाकिस्तानी मसीही कौम पर और मिनॉरिटीज़ पर लिखे हैं और स्विट्ज़रलैंड से उनका ताल्लुक़ है। मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अलीम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम 295C में। थैंक्स लॉट जनाब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल पे आऊँ। मैं आपका और आपके व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और अपने ख्यालात के आप सब दोस्तों को मुस्तफ़ीद करने का मौका दे रहा हूँ। अलीम साहब, मेरा पहला सवाल है आपसे कि दुनिया में बहुत से इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान में तौहीन मजहब कानून इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार करता जा रहा है? शुरू करता हूँ मैं उस रब्बे कबीर के नाम से, जिसके कब्जा कुदरत में हम सब की जान है, हमारी इज्जत व माल है, और ये सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया और हम उसकी इताअत के लिए हैं। दुनिया में तकरीबन 59 मुल्क हैं जो इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी है। ये क्यों है? इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का जब क़याम अमल में लाया गया तो वो इसलिए कहीं भी नहीं था कि ये कोई इस्लामी रियासत होगी या इस्लाम की मज़हब से जुड़ी हुई कोई रियासत होगी। उस वक़्त ये रियासत थी कि इंसानों के बुनियादी हकूक़ जो हमारे वहाँ पे अक़लियतों के पामाल हैं, हम उन हकूक़ के लिए, उन हकूक़ को हासिल करने के लिए एक अलहदा मुल्क में रहें। अब जब वो मुल्क बना तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की अक्सरियत थी, मसीह बरादरी भी उसी पाकिस्तान की उतनी ही हैसियत में है, उसके शहरी हकूक़ उतने ही हैं जितने एक मुसलमान के। और ये पाकिस्तान के आइन में था, कानून में था। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों को भी एस्टेब्लिशमेंट ने चलाया, और जब भी किसी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूरत पड़ी तो फिर 1953 से ही पाकिस्तान में मजहबी ग्रुपों को तक़वियत दी गई। उनको तक़वियत पहुंचाकर हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें चलवाई गई, और फिर आखिर 1974 में एक ऐसा कानून बन गया जिससे मुसलमानों के ही एक तबके को काफिर करार दे दिया गया। बिल्कुल। फिर इब्तिदा से आगे निकले तो फिर ज़ियाउल हक जनरल का दौर आया, तो मजहबी ताकतें, मजहबी ग्रुप जो उसकी ज़रूरत थे, जो उसकी सियासी ज़रूरत थी, उन ग्रुपों को तक़वियत पहुंचाकर फिर क्या किया गया कि ये 295C और 298C का कानून बनवाया गया। बिल्कुल। और फिर उस कानून का गलत इस्तेमाल इस तरह शुरू हो गया कि अब हमें नजर आते हैं कि हमारे मसीह बरादरी भाई हैं या बहनें हैं या कोई और है, उनके खिलाफ जैसे इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा शिद्दत से मुसलमानों के इंतहा पसंद ग्रुप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो उनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। वहां पे जिरगा पंचायत करके उनको रफा दफा करवा दिया जाता है, या पुलिस के
تفتیش کے اندر ہی ختم کروا دیا جاتا ہے. لیکن مسیح برادران کے یا دوسرے جو اقلیت ہے ان کے خلاف جو قانون ہوتا ہے اس کو ہمارے جو وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالت میں بھیج دیتی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے, بندہ جیل میں چلا جاتا ہے, اس کی فیملی گھر میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. نہ وہ فیصلہ اگر 10 یا 20 سال کے بعد آتا بھی ہے تو تب تک اس بندے کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن گئی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا آسیہ مسیح خاتون جو تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں سوچتا ہوں کہ ایک اگر آدمی جس خاتون نے پرائمری تعلیم حاصل کی ہو یا کچھ ہو, اس کے پاس الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کی حمایت میں سلیمان تاثیر نے اتنا ہی کہا کہ یہ جو کالا قانون ہے اس کو ختم کرواؤں گا, تو ایک مذہبی انتہا پسند جو ان کا گارڈ تھا اس نے قتل کر دیا. بالکل. میری نظر میں تو وہ قاتل جو ہے اس نے معاشرے میں اصل میں دہشت گردی تو اس نے پھیلائی تھی نا, لیکن جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو سیاسی اشرافیہ میں سے بھی کچھ لوگ اس کی پھانسی کے حق میں نہیں تھے, اور مذہبی گروپ تو سرے عام اس کی مخالفت کر رہے تھے, اور اس کو ہیرو قرار دے کے اس کو دفن کیا, قبر جو ہے اس کو ایک مزار بنا دیا گیا. بالکل. اور اس کے پیچھے میں پھر سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کے پیچھے جو مذہبی انتہا پھیلا رہی ہے اس میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. بالکل. تاکہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو کمزور کیا جائے. میں اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی پہلے تو عام لوگ جو تھے وہ اس قانون کا غلط استعمال کر رہے تھے, اور جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ گواہ ہوتے ہیں, نہ کوئی اس میں ثبوت پروف مطلب پرووائڈ کیا جاتا ہے کورٹس کو. جج جو ہیں وہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو اسلامک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے خوف سے جو ہے وہ سزائیں سنا دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ٹرینڈ تھوڑا اور چینج ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کی ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے معاشرے میں فرسٹریشن, معاشرے میں عدم برداشت. اب عمران خان صاحب کے جلسوں میں کیسے کیسے الفاظ نہیں کہے گے کہ ان کے جو دوست جو ان کو وہ ورکرز ہیں وہ صحابی ہیں, بالکل. یا یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی اطاعت, وہ اللہ کے نبی بھی آتے تھے اس طرح وہ بھی آئے ہیں لوگوں کے در, لیکن کیونکہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, وہ ایک مسلمان جماعت مطلب مسلمان لوگ زیادہ اکثریت تھی, تو ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز رکھا گیا, سامنے لایا نہیں جاتا. لیکن بالکل. اسی طرح کی ہم جو گفتگو عام وہاں کے معاشرے میں بھی کرتے ہیں اس میں ہمارے ہم سے ایسے الفاظ تو ادا ہوتے ہیں جو دوسرے کی نظر میں قابل گرفت ہو, لیکن اس میں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اقلیت, جن کو اقلیت میں تو نہیں کہتا ہوں, جو کم تعداد میں لوگ ہیں ہمارے شہری ہیں, ان پہ ہی یہ قانون کیوں استعمال لاگو کروایا جاتا ہے, اور پھر ان کے مقدمات کو طوالت کیوں دی جاتی ہے, اور پھر ان کو جیل میں سڑنے جلنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. وہ بالکل. اس لیے کہ مذہبی انتہا پسندی انتہا پہ ہے. بالکل. پاکستان میں سیاسی نظام مستحکم نہیں ہے, پروسیکیوشن فیئر نہیں ہے, پولیس رشوت لے کے مقدمہ بنا دیتی ہے, مقدمے میں ایسی پیچیدگیاں بنا دیتی ہے مطلب اس کے سب سے پہلے آپ کو بہت بڑی فیسیں چاہیے, اور غریب آدمی اتنی بڑی فیس مہیا نہیں کر سکتا. کوئی بھی اتنی بڑی این جی اوز نہیں ہے جو ایسے مقدمات میں ہر بندے کی معاونت کریں یا اس کے لیے کچھ مسئلہ حل کر سکے. تو جج جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ اس لیے اب دیکھا کہ پشاور کے عدالت کے اندر ایک دوسرے گروپ, مسلمان گروپ جو اپنے آپ کو اس کو دوسرے لوگ کافر کہتے ہیں, اس کو قتل کر دیا گیا. اور کیسے کیا گیا؟ ایک 16 سال کے لڑکے سے قتل کروا دیا گیا. بالکل. اب وہ لڑکا کورٹ کے اندر پستول لے کے کیسے گیا؟ لازمی بات ہے
जो लोग वहां पे अथॉरिटीज थी जो कंट्रोल करती थी, उन्हीं की वसातत से लेके गया होगा ना, बिल्कुल वो खुद तो लेके नहीं गया होगा ऐसे ही उठा के। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं जो वहां पे इन कवानीन की हम लोग, मैं बैसियत पाकिस्तान एक शहरी, मैं तो कहता हूँ कि ये कानून जो है इस पे नजरसानी करनी चाहिए। इसके अगर ये जरूरी है तो इसको इस तरह किया जाए कि ये किसी भी शख्स को इसमें नाजायज मुलव्वस ना किया जाए। और दूसरा नाजायज और जायज की बात यह है कि अल्लाह के नबी ने मदीना में बाकायदा कुरान जिक्र है कि कई लोग आपको इस तरह की खता अलकाबास से नवाजते थे जो काबिले तदहीक होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को कत्ल नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि इसका असल में मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि एक मुसलमान होने की हैसियत से आप इस कानून के बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन आपने वो बता दिया जवाब, तो मैंने कहा सोचा कि मैं अपने अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। क्या पाकिस्तान में तौहीन रसालत कानून पर नजरसानी होनी चाहिए या इसे मुकम्मल खत्म कर देना चाहिए? ये बिल्कुल दो चीजें हैं। खत्म भी तभी होगा जब इस पे नजरसानी की कोई अपील, कोई रिट होगी। तो नजरसानी तभी मुमकिन है जब सियासी और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो, और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक पेज पर उनका होना भी जरूरी है। क्योंकि मजहबी जमातें जो इस तरह के इंतहा पसंद ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, इनकी जो बागडोर होती है, सारी ना भी हूं लेकिन उनमें अक्सरियत जो है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है जो अपने सियासी एजेंडे को इनके थ्रू पूरा करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर इस प्रोग्राम में आने का। लेकिन मैं आखिर में आपसे एक अपने व्यूवर्स की जानिब से, अपनी जानिब से आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप आवाज़ बुलंद करते हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, पिसे हुए लोगों के लिए, आने वाले सेशंस जो स्विट्ज़रलैंड में होंगे, जिनेवा में होंगे, हमारी दरख्वास्त है कि उसमें ज़रूर आप इन इश्यूज़ को, इन केसेस को और ज़्यादा इन पे बात की जाए ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस पे नज़रसानी कर सके, इन कानून का मिनॉरिटीज़ के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए उसे कम किया जाए। जनाब, स्विस कश्मीर ह्यूमन राइट्स और हमारी मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो सरदार शौकत अली कश्मीरी की क़यादत में हम लोग यहाँ पे हैं, हम यूनाइटेड नेशन में हर सेशन में हर दफ़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक होता है, जो वहाँ पे उनकी इस्तेसाल होता है, हम सब इंसानों के हकूक़ और उनके हकूक़ की स्पेशल बात करते हैं। हमें दुख होता है, हम लोग तो ये भी इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ हैं कि सिंध के अंदर एक 14 साल की हिंदू लड़की को किसी न किसी वर्गला के उसके साथ निकाह कर लिया जाता है और उसके बाद फिर कहा जाता है कि ये हिंदू से मुसलमान हो गई है, हम इसको इसके पेरेंट्स के वापस नहीं देते। और फिर वो ना उसके पेरेंट्स को मिलने दिया जाता है, ना उनको बात करने दिया जाता है, और वो लड़की जो है वो इसी चक्कर में दारुल अमान या आगे पीछे के धक्के खाती है। हम हमेशा अब ये बातें करते हैं। हमने आसिया मसीह साहिबा के लिए बात की थी, हमने वो जो डेविड थे पेशावर उनके लिए भी हमने, जो नौशहरा में एक मुलाजमत करते थे, तो वहाँ पे जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे किया जाए। उसके बाद कराची के मामलात थे, सिंध के मामलात थे, हम तो हमेशा बात करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, और ज़रूर हम अगले प्रोग्राम्स में भी आपको लेंगे, और ताकि हम जो हैं अपने व्यूवर्स को आपके ख़यालात से आगाह करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी व्यूवर्स, अलीम साहब से गुफ्तगू पूरी आपने सुनी, और हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे हम ख्याल लोगों के शुक्रगुजार हैं जो हर फोरम पे हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, और आप सब व्यूवर्स का भी कि आप हमें अपने कमेंट से हमें और ज़्यादा तक़वियत देते हैं कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम बनाएं। ज़रूर BTL देखते रहें, एंड गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.